प्रिय छात्रों, आज हम एक नए अध्याय को प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारा अध्याय है आंग्ल सिख संबंध। आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा कि जब भारत में मुग़ल साम्राज्य था और मुग़ल साम्राज्य में भी अगर हम मुग़ल शासक औरंगज़ेब की बात करें तो सिखों ने गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में औरंगज़ेब या मुग़लों के साथ लड़ाई लड़ी थी, उनके साथ उनका संघर्ष हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ने ही सिखों के जो 10वें गुरु थे, उन्होंने सिखों को पहली बार एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया और संगठित करके खालसा की स्थापना उनके द्वारा की गई थी। इसके बाद गोविंद सिंह ने, जो कि सिखों के 10वें गुरु थे, उन्होंने गुरु परंपरा को समाप्त कर दिया। वह सिखों के अंतिम गुरु माने जाते हैं और इसके बाद उन्होंने जो गुरु ग्रंथ साहिब थे, उनको गुरु के पद पर स्थापित किया। इस तरह से सिखों की एक संगठित शक्ति की शुरुआत, एक राज्य की शुरुआत हमें देखने को मिलती है। अब अगर हम बात करें औरंगजेब की मृत्यु के बाद 18वीं शताब्दी, तो 18वीं शताब्दी के मध्य में अगर हम देखें, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों का पतन होना प्रारंभ हो गया था। मुगलों की शक्ति क्षीण होनी शुरू हो गई थी। इसका परिणाम यह हुआ कि जो मुगल की केंद्रीय सत्ता थी, उसका अपने राज्यों पर से जो कंट्रोल था, वह कंट्रोल समाप्त होता जा रहा था और इसका परिणाम उन स्थानीय राज्यों को भी भुगतना पड़ रहा था। जैसे पंजाब की ही बात करें, पंजाब में पहले नादिर शाह का आक्रमण हुआ, उसका आक्रमण समाप्त हुआ तो अहमद शाह अब्दाली टपका, उसके अभियान हुए। तो इन अभियानों ने क्या किया कि पंजाब क्योंकि जो भी उस तरफ से आता था, अफगानिस्तान की तरफ से बात करें, अगर हम उत्तरी पश्चिमी सीमांत क्षेत्र की बात करें, तो जो भी आक्रमण भारत पर होते थे, उसमें सबसे पहले उस आक्रमण का सामना पंजाब क्षेत्र को ही करना पड़ता था। अफगानों ने आए दिन पंजाब पर हमले करते रहते थे और उन्होंने यहाँ के कई प्रदेशों पर, जैसे पेशावर है, मुल्तान है, कश्मीर है, इन प्रदेशों पर अधिकार भी कर लिया था और मुगलों की केंद्रीय सत्ता कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि मुगलों की जो यह केंद्रीय सत्ता थी, वह बिल्कुल एक तरह से हम कह सकते हैं कि कमज़ोर हो चुकी थी। अब ऐसी स्थिति में पंजाब के सिखों ने देखा, अगर हमें अपने राज्य की सुरक्षा करनी है, अगर हमें अपने स्वयं को बचाना है, तो हमें खुद को ही कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो इसलिए अब पंजाब के सिखों ने क्या किया कि उन्होंने अपने जान माल की सुरक्षा करने के लिए स्वयं अपनी सुरक्षा करने का विचार एक पैदा हुआ और इसके बाद उन्होंने क्या किया, लगभग 1745, मध्य 18वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ, इन्होंने 100 व्यक्तियों के दलों का गठन किया। 100 व्यक्तियों के एक एक दल बनाए गए और हर दल का एक नेता होता था और उस दल के सदस्य उस नेता के आदेशों की पालना करते थे। 1948 में इन सभी दलों को मिलाकर एक संगठन बनाया गया, जिसको दल खालसा के नाम से जाना जाता है। और दल खालसा का जो गठन हुआ, इसके बाद इन सभी दलों को फिर से 11 जत्थों में परिवर्तित कर दिया गया, जिनको मिसले कहा गया। इन दलों में आपसी समन्वय बनाए रखने के लिए एक समिति का गठन किया गया। इस समिति में सभी मिसलों के जत्थों के व्यक्ति शामिल होते थे और ये लोग अपने गांवों की, अपने क्षेत्रों की, लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर उन्होंने लेना प्रारंभ कर दिया। इन लोगों ने, जो गांवों के किसान थे, जो गांवों के लोग थे, इन लोगों को मुगलों की लूट खसोट से, अफगानियों के आक्रमण से बचाने के लिए उन गांवों की जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर लेनी शुरू कर दी। यानी एक तरह से जो ये सिखों का प्रारंभिक स्वरूप था, पहले 100 व्यक्तियों के दलों के रूप में, फिर ये दल मिलकर जो है दल खालसा बने, दल खालसा फिर जत्थे बने, जत्थे फिर मिसले बने, मिसलों से इनके एक एक नेता उत्पन्न हुए और ये नेता आगे चलकर इनकी राजनीतिक
महत्वाकांक्षा बढ़ती गई और धीरे धीरे हम देखते हैं कि आगे चलकर पूरे पंजाब में 12 मिसलों का गठन हुआ। ये जो जत्थे थे ये अपने राज्य के लोगों की, गांवों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते थे। अब स्वाभाविक है, जब इस प्रकार की जिम्मेदारी वो उठाते थे तो आर्थिक सहायता की भी आवश्यकता थी, धन की भी आवश्यकता थी। इसलिए एक नई परंपरा शुरू की हुई जिसको राखी प्रथा कहा जाता था। अर्थात जिस गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी ये सिख लेते थे, उस गांव के लोगों को अपनी आय का 1/5 भाग इस भुगतान के रूप में इन सिखों को देना पड़ता था। यही राखी प्रथा आगे चलकर जमींदारी प्रथा में परिवर्तित हो गई। तो इस प्रकार हम यह देखते हैं कि मध्य 18वीं शताब्दी में जब मुगलों की केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई तो पंजाब में सिखों ने अपने आप को संगठित करना प्रारंभ किया और यहाँ पर अब हमें पूरे पंजाब में 12 मिसलें नजर आती हैं जो अलग अलग नाम से प्रसिद्ध हुई। हम अगले वीडियो में इसके बारे में आगे और चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि किस प्रकार इन 12 मिसलों में से भी एक मिसल ऐसी थी जिस मिसल से एक व्यक्ति आता है जिसका नाम महाराजा रणजीत सिंह था, जिसने आगे चलकर पंजाब में सिख राज्य की स्थापना की। तो हम अगले वीडियो में इसी चर्चा को जारी रखते हुए महाराजा रणजीत सिंह के ऊपर विचार विमर्श करेंगे। धन्यवाद।